इस वीडियो में सीखेंगे आप बेबी के लिए सुंदर सी टॉप और प्लाजो बनाना। इसे बनाना मैं आपको बहुत सरल तरीके से सिखाऊंगी और अगर आप बिगिनर भी हैं तो भी आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को अच्छे से पूरा देखिए जिससे आपको बनाते समय आसानी होगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 1-1 मीटर के 2 पीस। प्लेन का बनाएंगे प्लाजो और प्रिंट का बनाएंगे टॉप। तो पहले बनाएंगे हम टॉप। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। टॉप बनाने के लिए कपड़े को फैला लेते हैं। टॉप बनाने के लिए पहले आप कपड़े को फैला लीजिए। इस तरह कपड़े को लंबाई की साइड से हमने पकड़ लिया है और इसको पलट कर डबल कर दिया। तो इस तरह आप इसको डबल कर लीजिए और अच्छे से मिला लीजिए। इस तरह डबल में रखने के बाद अब आप इसको 4 लेयर में कर दीजिए। तो ये कपड़ा हो गया है 4 लेयर में और इसे अपने साइड कर लीजिए। तो इस तरह आपको कपड़े को 4 लेयर में रखना है और इस साइड ये पूरी तरह से बंद रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि इस कपड़े को सीधा करना है। इस तरह कपड़े को पहले सीधा कर लीजिए। अब आपको निशान लगाना है लंबाई का। तो इसके लिए उठा लीजिए बेबी की एक फ्रॉक या कुर्ती, जिससे आपको आसानी से बेबी की लंबाई का पता चल जाएगा और सीना की चौड़ाई का। ठीक है, तो इसके लिए हम उठा लेते हैं एक फ्रॉक। तो ये ले ली हमने बेबी की एक फ्रॉक, जिसको आपको मिलाकर इस तरह डबल में रखना है। अच्छे से इसको मिला लीजिए जिससे आपको लंबाई आसानी से मिल जाएगी। और इसमें ध्यान रखिए कि जो लंबाई है वो बेबी की फ्रॉक की घुटने तक होनी चाहिए। टॉप में अगर घुटने तक लंबाई रहेगी तो ज्यादा सुंदर रहेगी। अगर फ्रॉक ज्यादा लंबी है तो आप उसको कम कर लीजिए। इस तरह आप निशान लगाइए। अगर लॉन्ग है तो आप उसको इस तरह पकड़ लीजिए, पलट कर नीचे की साइड कर दीजिए, जिससे आपको सही लंबाई मिल जाएगी। ठीक है, जैसे ये बराबर है तो मैं इस तरह मिलाकर इसको रख दूंगी। अब नीचे की साइड 1 इंच के हिसाब से आप मार्जिन छोड़ दीजिए। ठीक है, ये मार्जिन रहेगा जो नीचे की साइड फोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पे भी आपको छोड़ना है 1 इंच के हिसाब से, यहाँ पर छोड़ दिया, जिससे आप डिजाइन का लुक आसानी से बना सकते हैं। तो ये ले लिया मार्जिन। तो इस तरह अच्छे से मिलाकर पकड़िए और इस तरह सेम निशान लगाते जाइए। शोल्डर से इस तरह निशान लगाते हुए तो ये निशान मिल जाएगा आपको आर्म होल का और ये निशान मिल जाएगा आपको चोली का, जिससे सीना में फिटिंग आ जाएगी और एक कमर में भी आ जाएगी। ठीक है, इसका आपको नाप नहीं लेना पड़ेगा और आसानी से आप इस तरह निशान को लगा सकते हैं। तो बस हमें निशान लेना है इसका चोली तक ही। अब इसको हटा देंगे और इस निशान को इस तरह कर देंगे। यहाँ पर कपड़े का जितना भी अर्ज है तो इस तरह मिला दीजिए और इस निशान को सीधा कर लेते हैं। और इधर नीचे की साइड आपको इस तरह थोड़ी सी गुलाई देना है। इस तरह यहाँ पे गुलाई दे दी है। अब आपको यहाँ पर रखना है गले का शेप। तो गले को आप बीच सेंटर से पकड़ लीजिए इस तरह और यहाँ पे मिलाकर रखिए। अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पे निशान लगा लीजिए, जिससे गले की जो भी साइज होगी वो परफेक्ट आ जाएगी। तो इस तरह आप गले की गुलाई निकाल लीजिए। तो इस तरह आप साइज के हिसाब से निशान लगा लीजिए। अब इन निशान को सीधा कर देते हैं। इसको सीधा कर दिया तो ये निशान है कमर का। ठीक है, उसके बाद अब आपको यहाँ पर मार्जिन एक्स्ट्रा बढ़ाते जाना है। जैसे यहाँ पर मार्जिन बढ़ेगा आधा इंच ऊपर की साइड, तो ये इस तरह मिलाया और ऊपर की साइड आधा इंच का मार्जिन ले लिया। ठीक है, ये हो गया सिलाई मार्जिन। अब यहाँ पर 2 पॉइंट बढ़ाइए और इस तरह आर्म होल को लाइए और यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए। तो ये हो गया मार्जिन। इस तरह मार्जिन को बढ़ाते हुए नीचे की साइड निशान लगा लीजिए। अब यहाँ पे आपको गले की साइड भी मार्जिन बढ़ाना है। अगर आप इसी निशान से कटिंग कर देंगे तो इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, इसलिए आगे की साइड आपको इसमें मार्जिन दे देना है। 2 पॉइंट यहाँ पर कपड़े को छोड़ देना है। तो इसकी कटिंग होगी आगे के गले की। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पीछे के गले का भी निशान लगा लेना है। तो ये हमारा छोटा बन जाएगा पीछे का गला। बस इस तरह आपको इसके निशान लगाना है और इसी निशान के ऊपर कटिंग करना है।
तो इस तरह आप कटिंग करके निकाल लीजिए। यहाँ पे भी आपको गुलाई का ध्यान रखना है कि कम से कम 2 इंच ऊपर की साइड गुलाई दे दीजिए। उसके बाद अब आपको एक निशान लगाना है गले की चौड़ाई के पास 1 इंच के हिसाब से। तो यहाँ पे निशान लगा लिए 1 इंच के हिसाब से। स्केल को इस तरह रखिए और एक सीधा निशान बना लीजिए। तो जो हमने कटिंग करते समय इस साइड मार्जिन लिया था वो इस डिजाइन में यूज हो जाएगा। अब आपको एक निशान और लगाना है 2 इंच नीचे, जहां से हम इसकी कलियों को ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ पर लगा लीजिए कट, जिससे आपको याद रहेगा कि इधर से हमारी कलियां ज्वाइंट होंगी। उसके बाद इस कट को सीधा खोल दीजिए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप घर बैठकर सिलाई का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आप राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जिसमें आप घर बैठ के कंप्लीट वुमेन ड्रेस कोर्स कर सकते हैं सिर्फ 3 महीने में। और इस कोर्स में आपको बिगिनर से एडवांस तक कंप्लीट सिलाई सिखाई जाएगी, जिससे आप आसानी से कोई सी भी ड्रेस बना सकें परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग के साथ। और सीखते समय अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है तो मैं वहां पर आपको गाइड भी करती हूँ। तो जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करते हैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाता है, और जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है कि आपने राधिका ट्यूटोरियल से 3 महीने की कंप्लीट ट्रेनिंग ली है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप राधिका ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और ऐप आपको बहुत पसंद आएगा। अब आपको 2-2 पार्ट इसके अलग कर देना है। तो इस तरह हमने अंदर वाले पार्ट को हटा दिया है। तो ये हो गया पीछे का पार्ट और ये है आगे का पार्ट। अब इसकी गले की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह इस टॉप की कटिंग हो गई है। ये है आगे का पार्ट और ये है पीछे का पार्ट। तो टॉप की कटिंग करने के बाद अब हम कटिंग करेंगे प्लाजो की, जिससे इसका जो भी कपड़ा बचेगा वो टॉप की डिजाइन में यूज हो जाएगा, और जो टॉप का बचा हुआ कपड़ा है उसे प्लाजो की डिजाइन में यूज करेंगे। इस तरह बहुत सुंदर लुक आ जाएगा। तो इस तरह डबल में रखने के बाद इसको 4 लेयर में रख लीजिए। अब ये हो गया है 4 लेयर में। तो इसके नाप के लिए आप बेबी की कैफरी को यूज कर सकते हैं। तो ये ले लिए मैंने बेबी की कैफरी। पहले कपड़े को सीधा कर लेना है। इस तरह कपड़े को सीधा करने के बाद यहाँ पर 1 इंच मार्जिन का छोड़ देना है। तो ये हो गया मार्जिन का। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर 1 इंच के हिसाब से कपड़े को यहाँ पर छोड़ दीजिए, जिससे इससे लूजिंग आ जाएगी और डिजाइन में भी यूज हो जाएगा। अब अच्छे से मिलाकर इसे रख दीजिए। इस तरह मिलाकर रखिए और यहाँ पर निशान लगा लीजिए। इस तरह बराबर से निशान लगा लीजिए। अब यहाँ पर मार्जिन एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए। अब इसी निशान से इसको सीधा कर दीजिए। उसके बाद यहां से इसको सीधा करना है। तो इस तरह आप लंबाई का निशान लगा लीजिए। यहाँ पर प्लेटें भरी होती हैं, इसलिए आपको ऊपर की चौड़ाई का पता नहीं चलेगा। इसलिए आप जब भी प्लाजो या कैफरी बनाते हैं तो आपको इसी चौड़ाई के हिसाब से निकालना है। उसके बाद यहाँ पर मार्जिन ले लीजिए। ये हो गया सिलाई मार्जिन। तो इस तरह यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको पकड़ना है और मार्जिन से इस तरह मिला देना है। इस तरह आसन के लिए आप निशान लगा लीजिए। जैसा आसन है वैसे ही आप इसका निशान बनाते जाइए। बस इस तरह इसका निशान बना लीजिए। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा लीजिए और इसकी कटिंग कर लीजिए। ये हो गया इसका मार्जिन। उसके बाद अब आपको उठाना है इलास्टिक और यहाँ पे इलास्टिक के हिसाब से निशान लगाना है। तो जैसे इलास्टिक के लिए इसमें कपड़ा जो फोल्ड होता है वो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर बढ़ाना है। तो इस तरह इलास्टिक को रखिए कि ये हो गया आपके इलास्टिक के बराबर कपड़ा, और यहाँ पे ले लीजिए एक्स्ट्रा मार्जिन।
अब आपको इसी निशान के ऊपर कटिंग कर देना है। पहले इस कपड़े को हटा देते हैं। इस तरह प्लाजो की कटिंग करने के बाद अब आपको इसकी लंबाई को एक बार चेक करना है। इस तरह चेक किया और इसका हाफ कर देना है और इधर से रखिए और यहाँ पे एक निशान लगा लीजिए। अब इधर से इसको सीधा खोल दीजिए। अब उठाना है आपको टॉप वाला कपड़ा, जो टॉप का बचा हुआ कपड़ा है उसे उठा लीजिए, जिसकी इसमें कलियां फिट करेंगे, जिससे प्लाजो का घेरा बढ़ जाएगा। तो ये है टॉप का कपड़ा। अब उठाएंगे इस तरह प्लाजो को और इसको रखेंगे नीचे की साइड, अच्छे से मिलाकर रखिए। अब आपको इस कपड़े को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब उठा लीजिए आप प्लाजो को और इसमें से 2 पीस निकाल लीजिए। तो इसके 2 पार्ट हमने अलग रख दिए हैं और 2 पार्ट इसके ए हैं। तो आपको क्या करना है कि इसको इस तरह खोल लेना है और इस तरह यहाँ पे रख दीजिए। ये इसकी कली बन जाएगी। इस तरह इसको काट कर निकाल लेंगे। तो इस तरह इस प्लाजो का घेर बढ़ जाएगा और ये बनने के बाद बहुत सुंदर दिखेगा। तो प्लाजो की कटिंग करने के बाद अब हम टॉप के लिए कलियां निकाल लेंगे। तो इसको भी साइड से रख देते हैं। तो ये है प्लाजो का बचा हुआ कपड़ा, ठीक है। तो ये भी 4 लेयर में रखा हुआ है, जैसे कपड़ा था वैसा ही 4 लेयर में है। अब उठाना है आपको टॉप के आगे का पार्ट। इसको उठा लीजिए और इसके ऊपर रखिए। इस तरह उठाकर रख दीजिए और यहाँ पे जितना इसका अर्ज है उसी के हिसाब से कलियों को निकाल लीजिए, जिससे इसका घेर बढ़ जाएगा। और यहाँ पे इसकी चौड़ाई रखना है सिर्फ 1 इंच सिलाई मार्जिन के हिसाब से, ठीक है। जितना सिलाई का मार्जिन होता है बस उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर मार्जिन रखना है और कलियों की चौड़ाई कपड़े के हिसाब से बढ़ा देना है। तो इस तरह लिया और यहाँ से हमारी कली ज्वाइंट होगी। और बस इसी निशान के ऊपर इसकी कटिंग कर देंगे, जिससे इसका घेरा सुंदर आएगा। तो ये हो गई हैं इसकी 4 कलियां। तो इस तरह हमने इसकी 4 कलियां निकाल ली हैं, जो आगे और पीछे के पार्ट में जॉइंट हो जाएंगी और इसका बहुत सुंदर घेरा आ जाएगा। और इसमें डिजाइन का लुक देने के लिए आपको कुछ पट्टियां और निकालना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो बचा हुआ कपड़ा है ये अभी जैसा था वैसा ही 4 लेयर में है, मैंने इसको खोला नहीं है, ठीक है। तो ये 4 लेयर में ही रखा हुआ है। अब इधर से इसकी लंबाई रखेंगे 3.5 इंच और इस तरह निशान लगा लिया। और यहाँ से चौड़ाई रखेंगे इसकी 4 इंच, इधर से भी 3.5 इंच। इस तरह कपड़े को काट कर निकाल लेंगे, जिससे इसकी 2 तितलियां बन जाएंगी और यहाँ पर लग जाएंगी। तो ये 2 पट्टियां निकाल ली हमने, जिसकी इसमें डिजाइन का लुक देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर जॉइंट होंगी। अब आपको कुछ पट्टियां और निकालना है 1-1 इंच के हिसाब से। इसकी बनेगी यहाँ पर पाइपिंग, जो लंबे में जॉइंट होंगी। अब निकालना है तिरछी पट्टियां, जिसकी हम गले में पाइपिंग बनाएंगे और आर्म होल में। अब इस कपड़े को इस तरह रखना है और तिरछी पट्टियां इसमें से निकालना है। तो इस तरह आप तिरछी स्केल को रखिए और तिरछी पट्टियां निकाल लीजिए। ये पट्टियां आपको 1.5 इंच के हिसाब से निकालनी है। तो ये पट्टियां यूज होगी गले में और आर्म होल में। तो इस तरह इस टॉप की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको टॉप और प्लाजो रख कर दिखा देती हूँ। तो जैसे हमने टॉप के लिए 2 पट्टियां निकाली थी डिजाइन के लुक के लिए, तो इसके लिए भी आपको सेम आइडिया से निकालना है। और ये कुछ पट्टियां निकालनी है, जिसकी हम यहाँ पर फिनिशिंग देंगे।
और यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको कि कलियों की साइज आपको कैसे रखना है। जो मोहरी की साइज होती है उससे आपको 1 इंच कलियों की चौड़ाई को बढ़ाकर रखना है, जिससे इसका घेरा डबल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको इंची टेप से नाप कर दिखा देती हूँ। जैसे कि इसकी साइज आएगी बनकर 6 इंच में, तो कलियों की साइज हमने रखी है 7 इंच। ये बनकर 6 इंच में कंप्लीट हो जाएगी, तो इसका घेरा डबल हो गया। इस तरह बेबी टॉप और प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हुई। और वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, फिर हम सिलना शुरू करते हैं। तो चलिए इसे सिलना शुरू करते हैं। तो पहली स्टिचिंग हम टॉप की करेंगे और प्लाजो को भी साइड से रख देंगे। प्लाजो को रखने के बाद तो टॉप को इस तरह आप सीधा खोल कर रख लीजिए। तो इसके पार्ट को उठाया और इस तरफ पलट दिया। अब इन कलियों को निकाल लेते हैं। अब उठाना है आपको एक सीधी प्लेन पट्टी। तो अब मैंने प्लेन पट्टी को ले लिया है। अब आपको क्या करना है कि इसको सीधा रखना है और इस पट्टी को उल्टा रखना है। इस तरह मिलाते हुए रखिए और 2 पॉइंट के हिसाब से इसमें सिलाई चलाते जाइए और सीधी पट्टी को नीचे तक लगा दीजिए। तो ये पट्टी आपको इस साइड लगानी है पूरी और इस साइड लगानी है। ठीक है, चारों को हम पट्टी लगाकर कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह आपको पट्टी को रखना है और सीधी सिलाई इसमें डाल देना है। इसी तरह पट्टी हम चारों में लगाएंगे। तो इस तरह आपको पट्टी को मिलाकर रखना है और 2 पॉइंट के हिसाब से सीधी सिलाई चला देना है। तो इस तरह आप सीधी सिलाई डाल दीजिए और बड़ी हुई पट्टी को काट कर निकाल लीजिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि इस कपड़े को इस तरह फोल्ड करना है। इस तरह फोल्ड करने के बाद अब आपको नीचे की साइड इसको झुकाना है और यहाँ पे भी अच्छे से इस तरह दबा लीजिए और इस कपड़े को अंदर की साइड करते हुए यहाँ पर पाइपिंग का लुक दे दीजिए। तो इस तरह आपको इसकी पाइपिंग बनानी है। इस तरह पाइपिंग बनाते जाइए और पाइपिंग के नीचे नीचे सिलाई चलाते जाइए। तो इस तरह आपको दोनों साइड इसमें पाइपिंग बनाकर इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद अब उठाना है एक पट्टी, जिससे हम दोनों पाइपिंग को मिलाकर यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। तो ये ले ली है एक पट्टी, इसकी चौड़ाई रखी है 2 इंच। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको पलट कर डबल करना है और जैसे ही हम फ्रॉक की बद्दी बनाते हैं वैसे ही आपको इस पट्टी को तैयार करना है। तो इस साइड से सिलाई को डालते हुए शुरू करना है और इधर से घुमाते हुए निकालेंगे और सीधी सिलाई डाल देंगे। ठीक है, पहले इधर से शुरू करेंगे और इस तरह निकालते हुए आपको सीधी सिलाई डाल देना है। तो इस तरह मैंने इसमें सिलाई डाल दी है। उसके बाद इसकी कॉर्नर की थोड़ी सी कटिंग कर देंगे। अब आपको इसको पलटकर सीधा करना है, तो इसके लिए आप कुछ नुकीली चीज को यूज कीजिए। तो इस तरह इसको पलटकर सीधा कर लीजिए। उसके बाद इस पर थोड़ी सी प्रेस लगा लीजिए, जिससे ये कपड़ा अच्छे से बैठ जाएगा। इस तरह हमने 2 बद्दियों को तैयार कर लिया है। एक बद्दी इस साइड लगेगी और दूसरी बद्दी इस साइड लगेगी। अब आपको क्या करना है कि जो हमने कटिंग करते समय निशान लगाया था उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर निशान बना लेना है। तो ऊपर से इस तरह मिला लीजिए। उसके बाद इसी कट के सामने से इसको रखिए और यहाँ पे निशान बना लीजिए। अब इसके ही बराबर यहाँ पे निशान रहेगा। तो ऊपर से इस तरह मिला लीजिए पहले कि ये पार्ट छोटे बड़े ना हो और इस कट के हिसाब से यहाँ पर भी निशान आ गया। अब आपको क्या करना है कि जो जॉइंट वाली साइड है उसको आपको नीचे की साइड रखना है इस तरह, और उसके ऊपर इस पाइपिंग को पकड़ के रख दीजिए। और ये पट्टी आपकी जितनी भी आगे की साइड बढ़ती है उसको बढ़ जाने दीजिए, बाद में उसे काट कर निकाल देंगे। अब यहाँ पे लगा देंगे हम पिन।
जिससे आपको संभालना नहीं पड़ेगा और सिलाई डालने में आसानी होगी। तो इस तरह आप इसको पट्टी को रोक कर रखिए, पाइपिंग उसके ऊपर अच्छे से आपको रख देना है और पिन लगा देना है, ठीक है। उसके बाद अब आपको इस साइड की पाइपिंग को पकड़ना है और इस तरह मिलाकर रख देना है। और यहाँ पे भी एक चाहो तो पिन लगा सकते हो और बस मिलाते हुए सिलाई को डाल दीजिए। इस तरह आप निकाल दीजिए। तो इस तरह हमने दोनों साइड इसमें पट्टी लगाकर इसको ज्वाइंट कर दिया है। पट्टी लगाने से इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है और ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें कलियां ज्वाइंट करना है। तो अब उठा लीजिए कलियां। तो इसके लिए हमने उठा ली है 2 कली, एक इस साइड लगेगी और दूसरी इस साइड लगेगी और 2 कलियां लगेंगी पीछे के पार्ट में। इस तरह आपको कली को सीधा रखना है और उसके ऊपर इसको मिलाकर रख दीजिए। नीचे से कली को मिलाइए और ऊपर की साइड जितनी भी बढ़ती है तो उसको बढ़ जाने दीजिए। इस तरह एक साइड हमने कली को रोक दिया है पिन से, इसी तरह आपको इस साइड रोकना है। तो इस तरह मिलाइए। इस तरह आपको मिलाकर रखना है और एक साइड से सिलाई डालते हुए इधर से सिलाई को निकालना है और नीचे की साइड ले जाना है और बस इसमें सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह हमने इसमें कलियों को ज्वाइंट कर दिया है। इससे इसका घेरा बढ़ जाता है और ये देखने में बहुत सुंदर दिखती है। अब आपको इसी तरह सेम पार्ट पीछे का तैयार करना है। तो जैसे हमने आगे के पार्ट को तैयार किया था वैसे ही हमने पीछे के पार्ट को तैयार कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि पीछे के पार्ट में 2-3 इंच पीछे की साइड खोलना है, जिससे यहाँ पे एक हुक लग जाएगा। इसके गले को पकड़िए और बीच का सेंटर निकाल लीजिए और यहाँ पे लगा लीजिए एक छोटा सा कट, जिससे आपको याद रहेगा कि ये है बीच का सेंटर। अब उठाएंगे हम 3-4 इंच की एक पट्टी। तो इसके लिए मैंने एक पट्टी ले ली है जिसकी चौड़ाई रखी है 2.5 इंच और लंबाई रखी है 4 इंच। अब आपको पट्टी उठाना है और इसके सेंटर से मिलाकर रखना है। इस तरह मिलाकर रख दीजिए और इस तरह आपको निशान बनाना है। ये निशान हो गया आपका सीधा, इतना इसकी लंबाई को खोल देंगे। अब इसी निशान से इस तरह का सिलाई ले जाएंगे। तो सिलाई हम इसी निशान के ऊपर चलाएंगे और इधर से ही सिलाई को वापस ले जाएंगे। तो इस तरह हमने इसी निशान के ऊपर सिलाई डाल दी है। अब आपको बीच से इसको काटना है और सिलाई को छोड़ देना है। इस तरह सीधा कट लगाइए और सिलाई को बचाते हुए यहाँ पर कैंची को रोक लीजिए। अब इस कपड़े को पीछे की साइड निकाल दीजिए। तो इस तरह आप पट्टी को पीछे की साइड निकाल लीजिए और अच्छे से संभालते हुए यहाँ पे पिन लगा लीजिए। अब आपको इस कपड़े को इस तरह फोल्ड करना है और घुमाते हुए सिलाई डाल देना है। इस तरह कपड़े को संभालते जाना है और किनारे से सिलाई को डालते हुए आपको इसको कंप्लीट करना है। तो इस तरह आपको इसमें सिलाई डालनी है। अब हमें क्या करना है कि आगे और पीछे के पार्ट को ज्वाइंट करना है। तो एक पार्ट को सीधा रखेंगे और दूसरे पार्ट को उठाएंगे और इसके ऊपर पलट कर रख देंगे। इसको सीधा रखा और दूसरे पार्ट को उल्टा रख दिया। इस तरह आपको शोल्डर मिलाना है और आधा इंच के हिसाब से सिलाई चला देना है। इस तरह मिलाइए और सीधी सिलाई चला दीजिए। ये सिलाई आपकी आधा इंच की रहेगी।
तो इस तरह आपको इसमें सिलाई डालना है। कंधे को ज्वाइंट करने के बाद अब उठाना है आपको तिरछी पट्टी और उसको इस तरह ज्वाइंट करना है। इस तरह तिरछा रखना है कि एक नोक इस साइड हो, दूसरी नोक इस साइड हो। इस तरह मिलाइए और इसमें 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई डाल दीजिए। सीधी सिलाई इसमें चला दीजिए। तो इस तरह आपको पट्टी को ज्वाइंट करना है। उसके बाद अब आपको एक साइड से इसे लगाना शुरू करना है। तो ये पीछे की साइड से ही आपको इसको लगाना है। पहले पट्टी को सीधा कर लीजिए और इस तरह मिलाकर रखिए। थोड़ी सी पट्टी को आगे की साइड निकाल दीजिए और मिलाते जाइए और सिलाई डालते जाइए और पूरे गले में लगा दीजिए। तो ये जो गले की सिलाई होती है वो 2 पॉइंट के हिसाब से चलाई जाती है। तो ये सिलाई चलेगी आपकी 2 पॉइंट के हिसाब से। मिलाते जाइए और सिलाई को डालते जाइए। तो इस तरह हमने इसमें सिलाई डालकर इसको कंप्लीट कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि गुलाई में इसके कट लगाना है। तो सिलाई को बचाते हुए इसमें कट लगा लीजिए। इस तरह कट लगाने के बाद अब आपको इस पट्टी को आगे की साइड ले जाना है। तो इसको हम सीधा कर लेंगे और आगे की साइड पट्टी को निकाल लेंगे। इस पट्टी को आपको आगे की साइड लेना है और इसको इस तरह पलटना है और फिर आपको इस कपड़े को इस तरह पलटना है और इसकी पाइपिंग बना देना है। इस तरह आपको संभालते जाना है और इसकी किनारे से सिलाई डालते जाना है। संभालते जाइए और इसकी पाइपिंग बनाकर इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो इस तरह आपको गले में पाइपिंग लगाना है और गले को कंप्लीट करना है। इसी तरह पाइपिंग हमें आर्म होल में लगाना है। तो आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। इसको उल्टे साइड से आपको रखना है। इस तरह आप रखिए, इसको उल्टा रखिए और पाइपिंग को भी उल्टा रख दीजिए। बस मिलाते जाइए और सिलाई डालते जाइए। तो जैसे हमने गले में पाइपिंग लगाई थी वैसे ही आर्म होल में भी पाइपिंग लगा दी है। अब आपको क्या करना है कि इसको पलटना है। तो अब हमने इसको उल्टा कर दिया है और इसके जो फिटिंग का निशान है उसको डार्क करना है और इस साइड पलट देना है। पलटकर अच्छे से दबा दीजिए जिससे ये निशान इस साइड आ जाएगा और आप उसी के ऊपर सिलाई को चला सकते हैं। अब ये निशान इस साइड आ गया है। अब आपको फिर इसको उल्टा करना है। इस तरह अच्छे से मिलाकर रखिए और इसी निशान के ऊपर सिलाई चला दीजिए। इसी निशान के ऊपर आपको सिलाई चलाना है। तो इस तरह फिटिंग की सिलाई को डालने के बाद अब हमें डालना है घेरा पर सिलाई। तो इस कपड़े को डबल फोल्ड कीजिए और इसमें सिलाई घुमा दीजिए। इस तरह आपको एक बार फोल्ड करना है और फिर इसको डबल फोल्ड करना है। इस तरह आप पकड़िए और इसमें सिलाई किनारे से डालते हुए पूरे घेरा को कंप्लीट कर दीजिए। तो इस तरह हमने इसकी किनारे में सिलाई को डाल दिया है। अब ये बनकर कंप्लीट हुई। अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। तो इस तरह बेबी की टॉप बनकर कंप्लीट हुई। अब इसमें सुंदर सा लुक देने के लिए यहाँ पे मैं लगा दूंगी तितलियां। इस तरह यहाँ पे तितलियां लगा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर मोतियों को। तो इसमें बहुत सुंदर लुक आ जाएगा। तो देखिए कितनी सुंदर टॉप बनकर कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह बेबी टॉप बनकर कंप्लीट हुई। अब हम प्लाजो बनाना शुरू करेंगे। तो अब हम प्लाजो बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमने प्लाजो को ले लिया है। इसके 2 पार्ट को उठा लेते हैं और 2 को भी साइड से रख देंगे। तो 2 पार्ट को इसके साइड से रख दिया है।
अब आपको क्या करना है कि इसको पकड़ना है और आधा इंच के हिसाब से इस तरह दबाते हुए इसमें सिलाई डाल देना है। तो इस सिलाई आपकी उल्टे साइड से रहेगी। इस तरह पकड़िए और सीधी सिलाई इसमें डाल दीजिए। तो इस तरह हमने इसमें दोनों साइड सिलाई डाल दी है। उसके बाद अब आपको उठाना है एक पट्टी। जैसे हमने टॉप के लिए तैयार की थी वैसे ही इसके लिए आपको तैयार करके रखना है। अब आपको क्या करना है कि इसी निशान के हिसाब से पट्टी को काट कर निकाल लीजिए। तो पट्टी को आपको सीधा रखना है और पार्ट को इसके ऊपर इस तरह रखना है। पहले पार्ट उल्टा था, अब हमने इसको सीधा कर दिया है। यहाँ पे पट्टी को इस तरह रखेंगे कि पट्टी 2 पॉइंट यहाँ पे दिखती रहे। तो बस इस तरह आपको मिलाते जाना है और इसके किनारे से सिलाई डालते जाना है। तो इस तरह हमने पट्टी को जोड़ दिया है। अब उठाना है कली को। कली को आपको इसके नीचे रखना है, इस तरह मिलाकर रखिए और नीचे से मिलाते हुए आपको ऊपर की साइड इसको ले जाना है। तो बस आपको किनारे से सिलाई लाना है और नीचे की साइड कंप्लीट कर देना है। तो इस तरह हमने इसमें कली को जॉइंट कर दिया है। इसी तरह पार्ट आपको दूसरा तैयार करना है तो आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये मैंने दूसरे पार्ट को भी इसकी कंप्लीट कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि एक पार्ट को सीधा रखना है और दूसरे को उल्टा रखना है। इस तरह आप उल्टा रख दीजिए और मिलाते हुए आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल दीजिए। तो यहाँ पे सिलाई चलेगी आपके आधा इंच के हिसाब से। इस तरह गुलाई से आपको सिलाई डाल देना है। इसी तरह इस साइड भी डालना है। तो इस तरह हमने आसन की दोनों साइड सिलाई डाल दी है। अब आपको क्या करना है कि इस तरह इसको खोलकर इस तरह सीधा रख लीजिए। तो अच्छे से इसको मिला लीजिए और मार्जिन के निशान पर ही सिलाई को डाल दीजिए। तो इस तरह मैंने इसकी सिलाई डाल दी है। तो अब आपको क्या करना है कि घेरा की सिलाई को कंप्लीट करना है। तो इस तरह पकड़िए, डबल फोल्ड करना है, इस तरह बस दबाते जाइए और सिलाई को डालते जाइए। इस तरह घुमाकर कंप्लीट कर दीजिए। तो इस तरह मैंने दोनों मोहरियों को कंप्लीट कर दिया है। अब आपको बनाना है इसका नेफा, जहां पे हम इलास्टिक डालेंगे। तो जो हमने मार्जिन लिया था उसी के हिसाब से आपको इसको फोल्ड करना है। पहले आधा इंच कपड़े को फोल्ड किया और फिर 1 इंच फोल्ड कर देना है। तो इस तरह आप फोल्ड करते जाइए और यहाँ पे पिन लगा लीजिए, जिससे आपको सिलाई डालने में आसानी होगी। तो इस तरह संभालते जाइए और इसमें पिन लगाते जाइए। तो इस तरह आप बेल्ट में पिन को लगा कर रखिए और किनारे से सिलाई डालते जाइए। पूरे में आपको किनारे से सिलाई डालते हुए आना है और यहाँ पे 1 इंच का गैप छोड़ देना है जहां से इलास्टिक पास होगी। तो इस तरह आपको पूरे गुलाई से इसमें सिलाई डालना है और यहाँ पे गैप छोड़ देना है। उसके बाद अब निकालनी है आपको इलास्टिक। तो इलास्टिक निकालने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ। केफरी को अच्छे से मिलाकर रखिए, उसके ऊपर इलास्टिक को मिलाकर रख दीजिए इस तरह और इसका डबल कर लीजिए।
और थोड़ा सा मार्जिन बढ़ाते हुए इसकी कटिंग कर लीजिए। अब एक सेफ्टी पिन की मदद से इसके अंदर इसको डाल दीजिए। सेफ्टी पिन उठाना है और इसके अंदर इस तरह लगा दीजिए और बस इस तरह डाल दीजिए। तो इस तरह आप प्लास्टिक डाल दीजिए। उसके बाद इस तरह पकड़िए और इसमें अच्छे से 2-3 स्ट्रोक सिलाई डाल दीजिए और फिर यहाँ पे बंद कर दीजिए। तो इलास्टिक को बंद करने के बाद इसको अच्छे से खींच दीजिए जिससे बराबर से मिल जाएगी। अब ये बनकर कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो इस तरह प्लाजो बनकर कंप्लीट हो गया है। अब लगा देंगे यहाँ पर तितलियां। तो अब ये बहुत सुंदर दिख रहा है। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। और वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप हर मंडे को कुछ नया सीखें। और अपनी बेल बटन को भी ऑन रखिए कि जैसे ही मंडे को न्यू वीडियो अपलोड होती है 12 बजे तुरंत ही आपको मिल जाएगी और आपको वीडियो कहीं पर ढूंढनी नहीं पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।